कानपुर के सीसामऊ उपचुनाव में मतदान तो खत्म हो चुका है, लेकिन मतदान खत्म होने के बावजूद रिजल्ट आने से पहले लगातार कयासों के दौर जारी हैं और यहां पर इस बात को कहा जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है। दरअसल इसके अलावा सिर्फ बसपा का प्रत्याशी यहाँ पर था निर्दलियों के अलावा, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। तो आखिर यहाँ पर इतनी टक्कर की बात क्यों कही जा रही है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं और उसके पीछे तर्क है। तर्क ये है कि यहाँ पर तकरीबन 50% के आसपास की वोटिंग हुई है। 49.3 वोटिंग हुई है और जो पूरी तरह से जब फाइनल निकलती है तो तकरीबन 50 के आसपास हो जाएगी। इसको देखते हुए अगर हम बूथ वाइज देखें कि कहाँ पर किसको टिकट, कहाँ पर किसको वोट ज़्यादा मिला है, तो अगर इस बात को अगर हम देखें तो उससे समझ में आता है कि आखिर यहाँ पर कांटे की टक्कर क्यों होने वाली है। सबसे पहले अगर हम देख लें जिसको कि हम हिंदू बाहुल क्षेत्र कहते हैं, वहाँ के अगर बूथों को देखें तो सबको तो बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सीसामऊ में कुल मिलाकर 275 बूथ थे। लेकिन जैसे वहाँ पर रीमा कॉन्वेंट प्रेम नगर, ये वहाँ का बूथ था, यहाँ पर ये बताया जाता है कि ज़्यादातर आबादी, एक तरह से पूरी आबादी हिंदू बाहुल्य है और यहाँ का हिंदू वोटर हैं। वहाँ पर 51% वोटिंग हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें हली मुस्लिम की, हली मुस्लिम पूरी तरह से मुस्लिम इलाके में है। वहाँ के वोटर जो हैं वो तकरीबन 100% वोटर मुस्लिम हैं। तो अगर वहाँ की बात देखा जाए तो वहाँ पर 45% वोटिंग हुई है। तो इसको कम इसलिए से नहीं आंका जा सकता क्योंकि इसी के पास में हामिद स्कूल चमनगंज, वहाँ पर जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग हुई है 62.38। यानी अगर इनको जोड़ा जाए तो तकरीबन पर बूथ पे जो वोटिंग परसेंटेज निकल के आ रहा है वो 51-52% के आसपास ही निकल के आ रहा है। और वो उससे पहले जैसा हमने आपको बताया कि 51% प्रेम नगर में निकल के आया है, जो कि पूरी तरह से हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा हम कुछ मिक्स क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ग्वालटोली इलाका है सीसामऊ में, खलासी लाइन है ये सीसामऊ में। इसके अलावा गवर्नमेंट टेक्सटाइल और लेदर टेक्सटाइल, ये दो इंस्टीट्यूट थे। तो ये जितने भी बूथ हैं इन सबको ये माना जाता है कि मिक्स आबादी वाले बूथ हैं। इसमें हिंदू ज़्यादा हैं, शायद तकरीबन 70 से 80% यहाँ पर हिंदू हैं, लेकिन 20 से 30% मुस्लिम भी हैं। तो यहाँ पर कितने वोट पड़े अगर उनको देखा जाए तो गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में 54%, इसके अलावा 53%, गर्ल्स इंटर कॉलेज में 50%, ग्वालटोली और खलासी लाइन को अगर मिला लिया जाए तो 46%, इन सब का एवरेज निकाला जाए तो फिर से वही 51-52%। तो जितनी भी मिक्स आबादी है वहाँ पर भी वोटिंग जो पड़ी है वो 51-52% के आसपास पड़ी है। जितनी भी मुस्लिम आबादी है वहाँ पर भी इतना ही हुआ है और जितनी हिंदू आबादी है वहाँ पर भी तकरीबन इतना ही है। इसी बात को लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर टक्कर बहुत ही कांटे की होने वाली है, नेक टू नेक होने वाली है। अब अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी का, तो उनका ये कहना है, समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनका ये मानना है कि 55,000 मुस्लिम वोट उनको मिला है और इसके अलावा तकरीबन 15 से 20,000 वोट उनको वो मिलेगा जो कि नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो हमेशा से देता आया है, चाहे उसमें सिख समाज हो, कायस्थ हों, कुछ दलित हों या फिर पंडित हों। ये सारे मिलाकर उनका ये मानना है कि 15 से 20,000 वोट उनको पड़ा है। तो इस हिसाब से 70 से 75,000 वोट उनको मिला है। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जो बीजेपी को वोट मिला है वो वोट अगर 60,000 के आसपास भी मिला है, जिसकी संभावना बहुत कम है उनके हिसाब से, क्योंकि 60,000 लोकसभा में इस विधानसभा से मिला था। तो उसको देखते हुए भी उनका ये मानना है समाजवादी पार्टी का कि 8 से 10,000 के अंतर से वो जीत रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेताओं का ये मानना है कि तकरीबन 63 से 65,000 वोट उनको मिला है, 60,000 के आसपास वोट समाजवादी पार्टी को मिला है और बाकी जो बचा हुआ है, क्योंकि कुल वोट पड़ा था 1,33,000 के आसपास, तो बाकी जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को, निर्दलियों को और नोटा को, इसमें गया होगा। तो ये दोनों ही पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं और इसके साथ ही साथ जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। अब इसमें किसकी बात सही निकलेगी ये तो तभी पता चलेगा जब 23 तारीख को ईवीएम खुलेगी और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।